नमस्कार, मैं रंजू चौधरी और मैं आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही सामाजिक मुद्दे को लेकर के। बहुत ही पीड़ादायक और बहुत दर्ददायक ये मुद्दा है अभी। ये है क्या? तो ये हरियाणा की गुरुग्राम की जो वो टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है राधिका यादव, उनकी हत्या को लेकर है। ऐसे तो हत्याएं होती रहती हैं, हत्या होना आम बात है। ये जो हत्या है जरा कुछ अलग है। ये हत्या थोड़ा उस घटना की याद दिला देती है जो आज से कई वर्षों पहले हुई थी, आरोसी हत्याकांड। आरोसी हत्याकांड में भी समाज जो है वो दोहरे मापदंड में झूलता रहा कि एक माता पिता अपनी संतान की हत्या कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं माता पिता भी संतान की हत्या करते हैं, संतान अगर लड़की हो। हमने भ्रूण हत्या तो देखा है ना, 6 महीने की बच्ची, 9 मास की बच्ची, जन्मजात बच्ची, 8 महीने की बच्ची और जन्म के बाद 1-2 साल वर्ष तक की बच्ची की हत्या हमने देखी है। ये हत्या कोई और नहीं, उनके माँ बाप ही करते हैं। पिता, हम मान सकते हैं कि माँ बाप संतान यानी कि बेटे को नहीं मार सकते हैं, लेकिन बेटियों को मारते समय वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये जो राधिका यादव की घटना है ना, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी हत्या पिता ने की। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं उस माँ को भी जो अपनी इतनी अच्छी बेटी, इतनी संस्कारी बेटी और चरित्रवान बेटी की हत्यारे को बचाने के लिए झूठ कह रही है। क्या वजह रही होगी उस पिता की, जिस पिता ने अपने ही बेटी को 25 साल तक पढ़ाया लिखाया, टेनिस प्लेयर बनाया। और टेनिस की पढ़ाई बहुत खर्चीली होती है। मैं जानती हूँ कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों को सुबह उठते हैं, योगा करवाते हैं, ट्यूशन तक छोड़ते हैं, फिर ट्यूशन से लेने जाते हैं। ये सब सही है, लेकिन क्या ऐसा कारण रहा होगा कि पिता को अपनी बेटी की हत्या करनी पड़ी होगी? मैं बताती हूँ, और इस सारी समस्या से मैं भी जूझी हूँ। जब एक बेटी है ना जॉब करती है तो उसकी पता है ख्वाब क्या होते हैं? पता नहीं बेटों के ख्वाब होते होंगे या कि नहीं होते होंगे, लेकिन हम बेटियों के एक ख्वाब जरूर होता है कि हम अपने माँ बाप को खुश रखें, अपने पैसों से, अपने तनख्वाह से अपनी माँ को एक अच्छी साड़ी दे, अपनी माँ को एक दो अच्छा भोजन कर, अपनी माँ को सुख सुविधा दे, अपने पिता को सुख सुविधा। ये इच्छा हर बेटी सोचती है। अगर एक बेटा को जॉब दिलाने में, उसे कामयाब करने में सम्मान होता है, तो एक माँ को अपनी बेटी को जॉब कराने में भी उससे ज़्यादा सम्मान होना चाहिए। अगर किसी माँ का बेटा कमा रहा है, उससे ज़्यादा सम्मान कि उसकी बेटी कमा रही है, और उसकी तनख्वाह पे उतना ही हक, उतना ही गर्व महसूस करना चाहिए जितना एक बेटी की तनख्वाह पे होता है। लेकिन हमारा समाज कुछ अजीब है। वो यह कह देता है कि नहीं, बेटी का कमाई खा रहे हो। हमारे घर में भी ऐसी समस्या थी, मैं भी जॉब में थी, मैं भी हर्षोल्लास अपने माँ बाप की सेवा करना चाहती थी, मैं भी अपनी माँ को बहुत खुश रखना चाहती थी। लेकिन कुछ ऐसे रिलेटिव्स थे उस वक्त भी जो ये आके कह देते थे, बेटी का कमाई खा रही है ना, अब तुम्हारा क्या, तो तुम शान से रहोगे, तो बेटी का कमाई खा रही है, शर्म नहीं आ रहा है बेटी का कमाई खा रही है? अरे भाई, उसे शर्म की जरूरत नहीं, उसे गर्व करने की जरूरत है कि उसकी बेटी उस लायक है कि 2 पैसे कमा रही है। और मैं एक बात बता दूं, ये 2 तरह के लोग कहते हैं कि बेटी की कमाई खा रही हो। एक तो वो जिनकी बेटी उस लायक नहीं है जो 2 पैसे कमा सकती है सही तरीके से, और दूसरे वो माँ बाप जो बहुत क्या पिछड़ेपन, कुटिलता से जूझे हुए हैं, बहुत कुरीतियों से जूझे हुए एक ऐसे परिवार के लोग ही ये कहते हैं कि बेटी की कमाई खा रही है। और ये सम्मान की बात होती है बेटी को उस लायक बनाना कि वो 2 पैसे बाहर से लेके आए। खैर, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग आए थे जो मेरी माँ को भी ये सवाल ये पूछा करते थे कि बेटी की कमाई खा रही हो। मेरी माँ कुछ नहीं बोल पाती थी, और शायद माँ भी अपने आप को इस बात के लिए शर्मिंदित महसूस करती थी कि हाँ ये बात सच है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, ये बात हम यहीं छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे की बात यह है कि हम आते हैं राधिका यादव। राधिका यादव जो टेनिस प्लेयर थी, वो नेशनल खेल रही थी, वो नेशनल की खिलाड़ी भी थी। ऐसा क्या वजह रहा होगा? तो ये है ईर्ष्या की बात। राधिका यादव की जो कहानी है वो ईर्ष्या से जूझ रही है। अब कहेंगे किससे ईर्ष्या? ईर्ष्या ऐसे रिश्तेदार से जो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसे रोकते हैं। कभी कभी
आप एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, एक भाई की कामयाबी बहन को बहुत खुशी देती है। एक भाई जब कामयाब होता है ना तो उसकी बहन हर्षोल्लास से नाच उठती है, लेकिन एक बहन की कमाई हर भाई को सुख नहीं देता। वो कहीं ना कहीं वो ईर्ष्या करते रहता है, ये लड़की हो के इतना कर रही है, हम लड़का होके नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात ये, इसकी बहन इतनी कामयाब है, जो ये सारा काम कर रही है, हम क्यों नहीं कर रहे, पापा उस पर इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, मुझ पर क्यों कर रहे हैं। ये वाला जो सोच होता है ना, बहुत खतरनाक होता है। ये होता है, ऐसा बात नहीं होता, ये होता है। शायद ये वजह रही होगी राधिका की हत्या की। अब आ जाते हैं, हुआ क्या था। सुबह 10 बजे का समय था और जैसा कि बताया गया है, राधिका जो है सुबह अपने किचन में थी। जरा बताइए, जब वो राधिका गलत होती तो क्या वो किचन में होती? नहीं होती, वो कहीं और होती। लेकिन वो राधिका किचन में थी, 10 बजे का टाइम है और उसके पिता के साथ थोड़ी बकझक होती। थोड़ी सी बकझक में कौन पिता बंदूक निकाल लेगा और धड़ाधड़ 5 गोली मार देगा, ये बताइए। और उसकी माँ बगल के कमरे में है, उसे गोली की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। वो कहती है क्या कि कुकर फटा है। कुकर तो एक बार फटता है ना, कि 5 बार आवाज आता है। और इस तरह से गोलियां चलती है। गोली किसने चलाई, ये बात अभी संदिग्ध है। गोलियों की आवाज सुनकर राधिका के बड़े चाचा वहां मौजूद होते हैं और उसे अस्पताल लेके जाते हैं। अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है और फिर वहीं से स्टार्ट हो जाता है आपका थाने में केस होना। थाने में केस होता है। केस में जब इनके पिता को वहाँ पे बंदी बना के लेके जाया जाता है, उसके पिता अरेस्ट होते हैं, तो उनके पिता पे यानी कि दीपक यादव, क्या नाम है, दीपक यादव के चेहरे पे जरा भी सिकन, जरा भी अफसोस, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं, जिसने उसने हत्या की ही नहीं। कुछ बहुत स्थिर मन से वो जैसे लग रहा चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। उसके मन में ये स्थिरता है कि चलो बेटी चल गई, बेटा तो बच गया, बेटे को तो हम बचा रहे हैं। ये भाव उसके मुख पे स्पष्ट आ रहा है। और ये चीज़ मैंने पहले दिन ही हम समझ गए थे कि ये हत्यारा नहीं है। अगर वो हत्या करता ना, वो भागने का प्रयास जरूर करता। ना तो वो भागने का प्रयास किया, ना कुछ किया, और शान से कह रहा ये हत्या मैंने की। जैसे कि उसके मन में भाव, बेटी चली गई तो क्या हो, बेटा को बचाना है। और उसकी माँ, राधिका की जो माँ है, माँ भी यही कह रही है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरा बेटा वहां नहीं था। और थाने की जो रिपोर्ट ने उन्होंने लिखाई, एक तो वो रिपोर्ट लिखाने से मना कर दी। राधिका की माँ ने कहा कि मैं रिपोर्ट नहीं लिखाऊंगी, और साफ तौर पे कह रही कि मेरा बेटा सुधीर वहां नहीं था, मेरा बेटा सुधीर। उनसे किसी ने पूछा नहीं कि आपका बेटा कहाँ था। वो अपने मन से कही जा रही है कि मेरा बेटा सुधीर वहां नहीं था। उसके पिता भी यही कह रहे कि बेटा सुधीर वहां नहीं था, उसके चाचा भी कह रहे सुधीर वहां नहीं था। क्या बात है? आपको या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आखिर असली हत्यारा कौन है? हत्या की 2 ही वजह है, एक सामाजिक कुरीति और एक कुंठित विचारधारा। ये कुंठित विचारधारा ना एक भाई की है। जो भाई ये सोचता है कि उसकी बहन अगर आगे बढ़ रही है, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, मुझ पे इस पैसे क्यों नहीं खर्च हो रहे, अगर ये जीवित रहेगी। और हाँ, एक चीज और है, संपत्ति को लेकर। हो सकता है उसके भाई के दिमाग में अपने पिता की संपत्ति को लेकर ईर्ष्या हो, क्योंकि आजकल सरकार का जो नया कानून के तहत है कि बाप की संपत्ति में पुत्री का भी अधिकार है। इससे कुछ लोग बहुत आहत हैं। उनका कहना होता है कि बेटियों को तो शादी कर दिए हैं, शादी करके वो चली जाए। ठीक है भाई, शादी में जो खर्च करते